Hello everyone, my name is Harshit Ahuja and here I am explaining this civics chapter to federalism. First, what is federalism? Federalism क्या है? तो फेडरलिज्म मतलब कि किसी भी एक कंट्री की पावर को डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटना, वो फेडरलिज्म है जिसको फेडरलिज्म को हम लोग फेडरलिज्म को पहले हमने चैप्टर 1 में देखा था दो स्टोरीज के थ्रू, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका की स्टोरीज के थ्रू, जिसपे जो बेल्जियम था उस पे जो पावर शेयर हुई थी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्टेट्स में, तो वो एक फेडरल कंट्री थी। और जहाँ पे और जो श्रीलंका है उधर पे पावर शेयर नहीं हुई थी, इसलिए जो श्रीलंका है वो फेडरल कंट्री नहीं थी, जिसके कारण श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुआ था। तो इससे पता चल रहा था कि पावर शेयरिंग एक कंट्री की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और एक कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जिनसे वो डिफाइंड होता है कि कोई भी कंट्री फेडरल कंट्री है कि नहीं। तो फेडरलिज्म के पहला फीचर है कि जो फेडरलिज्म है उस पे दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रहती है। लेकिन इंडिया एक वास्ट कंट्री है, जिसके कारण उसको मेंटेन करने में, उसके डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया गया जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसका दूसरा फीचर्स है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है उनका डिफरेंट मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है। मतलब कि जो वो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पे वो अपना लॉ पास करवा सकती है या फिर उस एरिया को वो कंट्रोल कर सकती है। और तीसरा फीचर है कि जो एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड रहते हैं कि मतलब किस स्टेट में कितना एरिया डिफाइंड रहता है। और अगर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल को अपना एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन मतलब कि बढ़ाना है या फिर कुछ भी चेंजेस करने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की उसके लिए दोनों की अप्रूवल की जरूरत रहती है। और अगर उसने कोई भी लॉ जैसे पास करवाया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने या बदलने में, तो उसको जो पार्लियामेंट है उस पर लोकसभा और राज्यसभा के टू थर्ड मेंबर की परमिशन लगती है। और हाफ ऑफ दी स्टेट्स का मतलब वो हाफ ऑफ दी स्टेट्स में वो लॉ मतलब कि लागू होना चाहिए, जिसके तभी उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा। उसके बाद फीचर्स के बाद है टाइप ऑफ फेडरलिज्म, मतलब कि जो फेडरलिज्म है उसके कुछ टाइप्स मतलब अलग अलग दो टाइप्स रहते हैं जिनमें फेडरलिज्म को डिफाइन किया गया है। तो उसका पहला टाइप है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जो एक कंट्री रहती है उसकी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो डिफरेंट लेवल को अपनी पावर शेयर करती है, जिससे जो कंट्री को मेंटेन करना है वो बहुत इजी होता है। जिसका एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है, जिनमें जो एक मतलब कि जो ज्यादा पावर रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और उससे थोड़ी कम स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। और दूसरा टाइप है कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट। कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट मतलब कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक नेशन का फॉर्म करते हैं, उसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आता है। और फेडरलिज्म मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो किन किन चीजों के ऊपर लॉ पास करवा सकती है और किन किन चीजों पर लॉ बना सकती है, उसके लिए उनको तीन लिस्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बेसिकली वो लिस्ट है जिनमें चेंजेस करना या फिर उन पर एक्शन लेना और लॉ बनाने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर किसी को कोई पासपोर्ट बनाना है जो कि आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द नेशन का हो, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन उस पर पावर डिवाइड रहती है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब कि
वो सारे अफेयर जिनमें कि सिर्फ एक स्टेट लॉ बना सकती है या रूल पास करवा सकती है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, उनमें सिर्फ उन पे सिर्फ जो राइट रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। वो अफेयर स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि वो अफेयर जो पूरे नेशन वाइड में और मतलब कि जो एक स्टेट के अंदर भी है और एक पूरे नेशन के अंदर भी आते हैं, जिन पे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उनमें रूल बना सकती है, वो उन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। उसके बाद है रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी लिस्ट मतलब कि वो अफेयर जो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, मतलब कि जो एक पूरे नेशन पे बनते, मतलब आउटसाइड द नेशन, जैसे कि कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, फिर साइबर सेल वगैरह हो गया, जिनमें जो लॉ बनाने का वो राइट रहता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर है उनको डिफरेंट लेवल में शेयर करना। एग्जांपल जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल, तो जैसे कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, तो उसमें जो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, ताकि जो उसके लोकल अफेयर्स है या फिर किसी एक एरिया के अंदर जितने भी कुछ भी चेंजेस करवाने हैं या फिर किसी भी एक सिटीजन्स को कुछ प्रॉब्लम है उसके एरिया से रिलेटेड, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होना जरूरी है, जिसलिए वो उसके मतलब कि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और रीजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यही है कि वास्ट कंट्री पे मैनेज करना डिफिकल्ट है और उस एरिया की प्रॉब्लम सिर्फ एक लोकल पर्सन अच्छे से बता सकता है, और इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो जरूरी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट मेनली अर्बन एरिया और रूरल एरिया, 2 एरियाज में डिवाइडेड है। अर्बन एरिया मतलब जो सिटीज, जो थोड़ी बड़ी सिटीज है वो है, और रूरल एरिया मतलब कि विलेजेस एरिया। तो जो अर्बन एरियाज है उनमें म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस रहती हैं। जो म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहती है उनमें जो हेड रहते हैं वो मेयर रहते हैं, और उनके अंडर पे कुछ चेयरमैन्स काम करते हैं। चेयरमैन्स का काम है जो सिटीज के जो उन सिटीज में जो अफेयर है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी जानकारी जाके मतलब मेयर तक पहुंचाना, जिससे वो एक्शन ले सके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो रूरल एरिया है उधर पे ग्राम पंचायत रहती है। ग्राम पंचायत मतलब कि जो गांव में डिफरेंट वार्ड मेंबर्स को सिलेक्ट करके उनमें से किसी को सिलेक्ट करना और अपना मतलब कि पंच और सरपंच के लिए उनको मतलब एक तरह से वो उस उधर का रूलर मतलब कि उधर का रूलर टाइप का हो गया, उधर का रूलर टाइप का हो गया। और जो डिफरेंट गांव के जो पंच और सरपंच है वो एक साथ नॉमिनेट होके जो अगर वो वोट देते हैं और एक पर्टिकुलर पूरे एरिया के लिए, तो उसे पंचायती राज कहते हैं। और पंचायती राज को के डिफरेंट पंचायती राज को जब उनके मेंबर्स एक साथ मिलके किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो जिला पार्षद रहता है। और जो जिला पार्षद का जो
रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो हेड रहता है, उनके अंडर पंचायती राज और ग्राम पंचायत आते हैं। उसके बाद जो फीचर्स ऑफ लोकल लेवल है, तो फीचर्स ऑफ लोकल मतलब फीचर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट ये है कि वो जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है जैसे ST SC उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में सीट रिजर्व करके रखती है, और जो वुमेन्स है उनके लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखती है, और भी और एक्सेट्रा उसके फीचर्स हैं। और जो लास्ट में रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस कैसे हैं। तो जैसे कि ये एक पूरा नेशन स्टेट पूरी कंट्री है जिसमें कि सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी है जो पूरे नेशन स्टेट को मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को चला रही है, लेकिन उस पे एक उनको चलाने में दिक्कत हो रही है, तो जो उसका स्टेट गवर्नमेंट भी उसके लिए अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म की, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म किए थे। और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने से जो उनका कंट्री को चलाने में बहुत इजी हुई थी, जिसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशन अच्छे होने लग गए थे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी फंड वगैरह या फिर लगता था वो उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाता था। सर हो गया। एनी क्वेश्चन? व्हाट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स? लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब कि जैसे कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस में डिवाइड किया है, जैसे कि पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इनमें जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स है वो पंजाबी लैंग्वेज पंजाब में बोली जाती है, और जो छत्तीसगढ़ में मोस्टली छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है। Why do we need local government? सर जैसे इंडिया वास्ट कंट्री है, तो उसको रन करवाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो दो गवर्नमेंट है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था, और जो लोकल अफेयर्स है और जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे नहीं देख सकती, इसलिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। What do you understand by decentralization? You have told already. What are union territories? सर यूनियन टेरिटरीज मतलब कि वो एक एरिया मतलब कि सर जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके कारण उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाए, या फिर वो ज़्यादा छोटा भी नहीं है जिनको एक बने बनाए स्टेट्स में मर्ज किया जा सके। नेम बताइए 5 यूनियन टेरिटरीज के। 5 यूनियन टेरिटरीज के सर दिल्ली और लद्दाख और सर याद